क्या हाल है सभी के। वेलकम यू ऑल इन हिमांशु ब्लॉग्स। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कुछ यहाँ से कर रहा हूँ और आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस में आया आपके लिए। बताऊँ कहाँ पे आऊँ? भारतीय कंटेनर डिपोर्ट सेंटर में। अब ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, क्या चीज़ है और इसका मेरे जॉब में क्या रोल आता है, बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट आई एम इनटू लॉजिस्टिक फील्ड। सो भाई ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ना ये मेन पार्ट होता है। सो नाउ आई हैव चेंज माई ऑर्गेनाइजेशन। सो उसका एक पार्ट था, एक ट्रेनिंग है मेरे लिए कि यहाँ पे वर्क कैसे होता है। तो जस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने आया था और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई आईसीडी कैसा होता है। जो आपने फिल्मों में देखा होगा ना, कंटेनर लगे हुए रहते हैं। आई विल शो यू। ये देख रहे हो भाई, ये पूरा हिस्सा, ये तो ऑफिस है कि गवर्नमेंट ऑफिस है कस्टम डिपार्टमेंट का। और ये भाई ये पूरा आईसीडी है। अभी आप लोगों को टूर करवाऊँगा इसका। पहला ज़रा ऑफिशियल वर्क है वो कंप्लीट करके आते हैं, देन उसके बाद ये पूरे आईसीडी का टूर करवाऊँगा आप लोगों को। सो गाइज़ अभी जो हमारा गेट पास वगैरह बनना था ना, वो सब कंप्लीट हो चुका है बन के। और भाई मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरे आईसीडी कंटेनर्स हैं, ठीक है, कंटेनर डिपोर्ट सेंटर। बट एक्चुअली मेरे को नहीं पता प्रॉपर यहाँ का कैसा काम होता है कैसा नहीं होता। बट इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो सके और मैं कुछ सीख सकूँ कि भाई ये आईसीडी का प्रोसेस होता कैसे। ये भी मेरा एक जॉब का पार्ट ही है। कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस कैसे हो सकती है, हम कंटेनर में फ़िट कैसे करते हैं, साइज़ एंड वॉल्यूम्स कैसे हो सकते हैं, वेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ना हमारा यहाँ पे काम क्या होता है, जब हमारी शिपमेंट्स यहाँ पे कोई भी आती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो ना हमारा काम क्या होता है, हमारा जो CHA बने हुए हैं ना यहाँ पे, एक कस्टम हाउस एजेंट, वो हर कंपनी के एक डिपोर्टेड होता है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्ट्रैक्चुअल आप बोल सकते हो या फिर आप कैसे भी बोल सकते हो। देन उसके बाद क्या होता है, हम उनसे एक पासेस वगैरह कुछ क्रिएट करते हैं, वो मेरे को ही पता नहीं है, प्रोसेस अभी सीखूंगा मैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारी शिपमेंट जानी है, जो कंटेनर में डलनी है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मेरे को भी नहीं पता, अभी मैं सिर्फ आपको टूर करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो भाई ये है गवर्नमेंट ऑफिस आईसीडी का, ठीक है, लिखा हुआ है कंटेनर ठीक है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये जितने भी ये आप ट्रक्स देख रहे होंगे ना, ये सारी इंपोर्ट शिपमेंट है, ये जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। और ये सारे कंटेनर्स हैं, ये पीछे दिख रहे होंगे ना आपको, फिल्मों में देखा होगा आपने, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं बहुत सारी, यहाँ पे गुंडों का राज होता है बेसिकली यहाँ पे। तो आईसीडी में बहुत सारी शूटिंग्स होती रहती हैं। तो ना ये जो है ना ये एरिया और ये पूरा एरिया जो होता है ना भाई, इस कंटेनर में सामान फिट होता है। देन उसके बाद ये मुंबई पोर्ट में जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर सीधा शिप में डिपोर्ट होके जिस भी कंट्री में जा रहा होगा वहाँ पे चले जाता है। तो बेसिकली मेन काम इसका ये होता है यहाँ पे। और भाई ये पूरा है। और अभी ना यहाँ से एंट्री हो रही है ट्रक्स की। मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ क्योंकि अभी जो हमारा कंपनी का ट्रक है वो अभी लाइन में लगे हुए हैं। जैसी एंट्री होगी, मैं नीचे वाले ऑफिस में बैठा हूँ CHA वाले, उसमें जैसी एंट्री, गर्मी बहुत है ना बाहर, और जैसी एंट्री होगी उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे फर्दर प्रोसेस। बड़ी शिद्दत और मुकद्दर के साथ ये देख रहे हो सामान हो, ये सारी शिपमेंट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पूरी शिपमेंट्स होती हैं। और ये देखो भाई ये सारे कंटेनर्स हैं यार, देख रहे हो, ये सारे के सारे कंटेनर, सारे में सामान भर के फिर जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किसी का सामान जा रहा होगा, देखो जैसे कि ये लोग जा रहे हैं ना, अब ये लोग सामान भर के, जैसे कि ये देखो इसमें सामान भर गया। अब इसकी ये अनपैक्ड वगैरह पैकिंग वैकिंग करके बंद करके उसके बाद ये पहुँचा देंगे डिपोर्ट करने को। और ये पूरा है हमारा TKD। भाई गर्मी से ना बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ ना इतनी धूप लग रही है ना, आंखों में देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ना मैंने चश्मा पहना हुआ ताकि एकदम डायरेक्ट आ रही है रही। अब देखता हूँ मैं थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ ना कि भाई क्या है कैसा। भाई मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं, ये फिलअप कैसे होता है, कैसे पहुँचता है। मतलब ये लगा लो जो हमारा क्लाइंट है वो स्विट्ज़रलैंड में है अभी इस टाइम पे, और उसका सामान इंडिया में पड़ा हुआ है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में पहुंच भी जाएगा। कैसे पहुंचेगा? वो ऐसे पहुंचेगा वाया सी। और देख रहे हो भाई ये पूरा, आपने ऐसे एरिया देखे भी होंगे जहाँ पे गुंडे वगैरह लोग आते हैं ना, यहाँ पे लड़ाई करने का ग्रुप बैठा रहता है। तो भाई यहाँ पे भी बहुत सारी शूटिंग होती है। और ये बेसिकली भाई ये है आईसीडी कंटेनर डिपोर्ट, और मैं यहाँ पे आईसीडी के बीच में खड़ा हूँ, ठीक है। अभी थंबनेल होने वाला मेरा, इतने सारे कंटेनर्स। भाई देख रहे हो ये ना, इसे कहते हैं हम वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी शिपमेंट्स इस आईसीडी के अंदर आती हैं ना, जो कि लोड होके बाहर जानी है, तो यहाँ पे स्टोर होती हैं। ये देख रहे हो अभी इस वाले का एरिया, ये सारे यहाँ पे ट्रक्स वगैरह खाली होते हैं। यहाँ पे देखो शटर्स वगैरह बने हुए हैं ना, इस साइड में ट्रक खाली होते हैं। और ये पूरे हर किसी के सामान है, इन सामान के ऊपर लेबल भी लिखा होगा।
जैसे कि यहाँ पे देखो ये जा रहा है फ्लोरिडा USA। ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं। देख रहे हो भाई कितना बड़ा वेयर हाउस है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो एंड से लेकर ये एंड तक। और जो भाई मेरा जो ऑफिस है ना, जो मैंने अभी स्विच किया है, राइट नाउ वर्किंग इन स्टार वर्ल्ड वाइड ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बेसिकली जो कंपनी बेस्ड है ना, वो एक तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं ना, एक्साइड वे में फेमस है हमारे फाइन आर्ट हैंडलिंग में। तो फाइन आर्ट हैंडलिंग क्या होता है बेसिकली, आई लेट यू नो। और दूसरा है रीएलोकेशन बिजनेस। रीएलोकेशन बिजनेस में इसका जो सेकंड पार्ट है वो लोकली या फिर डोमेस्टिकली जो रीएलोकेट हो, जैसे कि आपको अपना शिफ्टिंग करवानी है, एम्बेसी शिफ्टिंग होती है, ऑफिस शिफ्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें टेक केयर हम करते हैं। तो भाई ये है हार्ड व्हीकल जिसमें हमारी शिपमेंट इस टाइम पे पड़ी हुई है, और इसका सामान अनलोड होएगा यहाँ पे और इस वेयर हाउस में सेटल होएगा। देन उसके बाद वो देख रहे हो मेरे सामने भाई कूड़े का पहाड़। और भाई ICD इतना बड़ा है ना, ये हमारे सर है सोनू सर, हमारे स्टार वर्ल्ड वाइड के। सोनू सर एक बार हाई तो कर दो। ये इनको यहाँ के मास्टर हैं, इनको सारा प्रोसेस पड़ा है, मेरा फर्स्ट टाइम पे है, मैं भी इन सब की निगरानी में आया हूँ। सर कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में वही है जो हमारा शिपमेंट आता है, हाँ यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। हाँ, यहाँ पे ये बहुत एक्सपीरियंस है, इनको 7 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। जिन्हें कहते हैं ना कि वेल वॉइस वर्स एक्सपीरियंस पर्सन, वो है यहाँ के हमारे सोनू कुमार सर। मेरे को पूरा नाम नहीं पता, सोनू सर मैं इनको बोलता हूँ। हमारे बेसिकली क्रू मेंबर हैं, तो और मैं एज अ सुपरवाइज़र यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी शिपमेंट्स आ रही हैं वो प्रॉपरली अनलोड हो रही हैं, ऑफलोड हो रही हैं, जितने पैकेट्स आए थे उतने पैकेट्स प्रॉपर है कि नहीं है, शिपमेंट किसको हैंड ओवर हो रही है, एवरीथिंग कम्स इन माई ड्यूटी। और भाई अभी तो मेरा खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो एज अ ट्रायल के लिए और एज अ ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा हूँ। मैं तो इस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोगों को भी व्लॉग्स बना रहा हूँ, एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जब हम गो थ्रू हो जाएंगे सब चीज़ों से, तो आप लोगों को आते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और यहाँ का व्लॉग भी बनाते रहेंगे। जो भी प्रोसेसिंग वगैरह थी ना यहाँ पे, जो भी हमारा सामान था वो हमने इस वाले वेयर हाउस में अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अभी एक्सपोर्ट वाला वेयर हाउस है और वो वाला जो है ना वो इंपोर्ट वाला है, वहाँ से सामान आता है, यहाँ से सामान जाता है। तो हमारा सामान जाना है स्विट्ज़रलैंड, तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब यहाँ के बाद से ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमारी शिपमेंट जो है वो मुंबई पोर्ट तक पहुँच जाए। देन उसके बाद जो हमारे जो भी ऑफिस के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कस्टम डिपार्टमेंट से कि हमारी शिपमेंट कहाँ तक है। ठीक है, तो अभी मेरे को सिर्फ जितना भी सीखने के लिए मिला मैंने आप सब लोगों को बता दिया, और इसके बाद यहाँ पर आते रहेंगे भाई। मतलब यार सही भी यार, थोड़ी ना सरदर्दी भी है इतनी धूप में ना भाई। पर वैसे बार बार नहीं आना होगा यहाँ पे, अगर हो गया तो कभी 1-2 महीने में अगर एक चक्कर लग गया तो वो बात की बात है। वैसे यहाँ पे टीम्स आती रहती हैं, मेरा काम कुछ और है, बट मैं यहाँ पे नॉलेज लेने आया था और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने आया था। तो देख लो व्लॉग तो बन ही चुका है, अभी यहाँ पर बस थोड़ा ख़त्म हो गया, थोड़ा पेपर वर्क रहता है। पेपर वर्क रहने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको सब घर जाके बताऊँगा कि क्या मैंने किया बाद में। अभी फ़िलहाल बहुत धूप हो रही है, अभी अंदर बैठते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ऑफिस। फाइनली सारा वर्क कंप्लीट हो गया। हमारे सोनू सर ने इतनी हेल्प कराई है ना आज हमारी, मेरे को ट्रेनिंग देने में प्लस सिखाने में, प्लस यहाँ पे जो भी वर्क होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या वर्क प्रोसेस है, वो सब सिखाया इन्होंने मेरे को आज। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आप किसी फील्ड में आते हो ना, आप उसको और अंदर से जाके जब सीखते हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है हमारी और हम जा रहे हैं बैक टू ऑफिस। ठीक है, आज का शेड्यूल यहीं तक ही था। अब मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर उसके बाद आपको सीधा मिलूँगा घर पे। ठीक है, क्योंकि यार मेरे को पता नहीं है ना अभी ऑफिस में कितने लोगों के व्लॉग बना सकता नहीं बना सकता, नया ऑफिस में मिले, नया एटमॉस्फेयर है। तो अगर ऑफिस वाले का ही मैं सोच पर रख के उसके बाद भी आपको व्लॉग दिखाऊँगा कि अपना एक ऑफिस टूर भी करवाऊँगा, कहता कितना बड़ा मेरा वेयर हाउस है, कहाँ पर मैं बैठता हूँ, और मेरे कलीग्स हैं सबसे मिलवाऊँगा आपको। ठीक है, तो टिल देन अभी सीधा मिलेंगे आपको घर पे। ठीक है, बाय। सो गाइस फाइनली भाई इतनी धूप से थक के पहुंच गए अपने घर, और ये मेरी सिस्टर अपना काम कर रही है। भाई इनका वर्क फ्रॉम होम कब ख़त्म होएगा पता नहीं, हमारा तो ऑफिस शुरू हो गया। हमारे लिए कोरोना नहीं है भाई, इनके ऑफिस वालों के लिए कोरोना है। पर कोई नहीं भाई, जिसके घर से चल रहा है चलने दो, क्योंकि यार हमारा लॉजिस्टिक ना हमें जाना ही जाना पड़ता है। हम ज़्यादा देर तक ना वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्योंकि और बेसिकली इस जॉब में तो वर्क फ्रॉम होम है ही नहीं, क्योंकि भाई वेयर हाउसिंग है और वेयर हाउसिंग से ऑल द टाइम शिपमेंट्स आती जाती रहती हैं, तो हमें हर टाइम अवेयर और एक्टिव होना चाहिए। सो भाई इतना ही था आज के ब्लॉग में। मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ना, क्योंकि यार
आईसीडी हर कोई नहीं देखता, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना सिर्फ सुनते हैं हाँ भाई होता क्या है, पर एक्चुअल में क्या होता है ना उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और इसी को ही हम बहुत बड़ा मतलब हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर भी ये बहुत बड़ा प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। सो मैं ना बेसिकली आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ यार। कंपनी ना हमारी स्टार वर्ल्ड वाइड ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक कंपनी है, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो एक इशू हो जाता है, ठीक है। पर फिर भी उसमें ना हम ना बेसिकली डील करते हैं गाइस फाइन आर्ट हैंडलिंग के हम बादशाह हैं। ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में ना मतलब जो जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं ना आपके एंटीक मटेरियल्स होते हैं, लाइक जिसे कहते हैं ना एक पेंटिंग्स हो गई है और बहुत बड़ी बड़ी जैसे मूर्तियाँ होती हैं, स्टैचूज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो उनकी एग्जीबिशन की उनकी लोडिंग अपलोडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से, चाइना, जापान, जहाँ से भी आ रहा है वो हमारे वेयर हाउस में स्टे होके देन वो म्यूज़ियम में जाता है, हमारा एम्बेसीज वर्क भी है, ठीक है। तो ये पूरा वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है और इसका मैं पार्ट बन चुका हूँ। अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना था, तो इसलिए यार लाइफ में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो ना तो आपको चीज़ें ना गेन करनी चाहिए, है ना। गेन करोगे तभी सीखोगे, है ना। सो गाइस ये थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग ऑफिस टूर भी करूँगा, कहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा वेयर हाउस कितना बड़ा है, कितने कैपेसिटी है, कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं, व्हाट वी डू, कैसा वर्क फ्लो है, सब कुछ बताऊँगा। हमारे कलीग से भी मिलाऊँगा आपको, ठीक है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, आज है नवरात्रि, पहला दिन है नवरात्रि का, ठीक है। तो मेरी बहन ने फास्ट रखा है, नहीं फास्ट नहीं रखा यार, फास्ट है मेरा। अच्छा अब बहन का फास्ट है, मेरा फास्ट नहीं है। हम 9 दिन तक ना मतलब ये होता है ना लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, ठीक है। बाद बाकी नॉनवेज भी नहीं खाएंगे, एकदम शुद्ध शाकाहारी चलेगा। 9 दिन माता जी के नाम, 10वां दिन हमारा रावण का तो ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और मम्मी पापा को परेशान मत करना और मेरे व्लॉग ऐसे देखते रहना। बाय।